आखिरकार 41 साल बाद गांधी परिवार के किसी सदस्य ने हजारों सिखों की 1984 में हत्या की जिम्मेदारी ले ही ली। आखिरकार 41 साल बाद गांधी परिवार के किसी सदस्य ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सिखों के पवित्र तीर्थ स्वर्ण मंदिर को अपवित्र करने की जिम्मेदारी ले ही ली। ये जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ली है। राहुल गांधी ने 80 के दशक में कांग्रेस की गलतियों की जिम्मेदारी ले ली है। जिम्मेदारी तो ली, लेकिन माफी के दो शब्द राहुल गांधी के मुंह से नहीं निकले। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। राहुल गांधी कांग्रेस की किन किन गलतियों की माफी मांगेंगे? गलतियां गिनाने बैठेंगे तो घंटों लग जाएंगे। बहरहाल, अमेरिका में प्रोविडेंस रोड आइलैंड के ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक सिख छात्र के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने अतीत में कई गलतियां की हैं, जिनमें से कई तब हुई जब मैं पार्टी में नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में जो कुछ गलत किया है उसकी जिम्मेदारी मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। राहुल गांधी किन किन गलतियों की जिम्मेदारी लेंगे? 1984 में उनकी दादी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर अंजाम दिए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से सिखों के धार्मिक तीर्थ को अपवित्र करने की, ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिखों के नरसंहार की, या अपने पिता राजीव गांधी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। आपके पिता के इस बयान के बाद सैकड़ों सिखों के गले में जलते टायर डालकर जिंदा जला दिया गया था। राहुल गांधी कहते हैं कि वो उस वक्त राजनीति में नहीं थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन राहुल गांधी वो आप ही थे जिन्होंने बरसों बरस 1984 के गुनहगारों को कांग्रेस में पनाह दे रखी थी। आप लेंगे इस गलती की जिम्मेदारी? नहीं, ये आपके बस की बात नहीं। विदेशी धरती पर बैठकर एक यूनिवर्सिटी के हॉल में एक छात्र के सवाल के जवाब में यह कह देना कि 80 के दशक की कांग्रेस की गलतियों की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, यह काफी नहीं है। श्रीमान राहुल गांधी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के कर्ता धर्ता हैं आप। बुलाइए पूरी मीडिया को, देश के सभी अखबारों को, खड़े हो जाइए कैमरे के सामने और कहिए कि मैं 1984 में सिखों के नरसंहार की माफी मांगता हूं। कहिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर को अपवित्र करने के लिए मैं माफी मांगता हूं। कहिए अपने पिता के धरती हिलाने वाले बयान पर मैं माफी मांगता हूं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इतनी हिम्मत नहीं है आप में। आप में हिम्मत यह है कि विदेशी धरती पर बैठकर अपने देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करें। आप में हिम्मत है भारत के 120 करोड़ हिंदुओं के पूज्य भगवान राम को पौराणिक व्यक्ति कहने की। यूं तो गांधी परिवार भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा चुका है, और अब ब्राउन यूनिवर्सिटी में अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा, हमारे सभी के पौराणिक चरित्र भगवान राम ऐसे ही थे, वो क्षमाशील थे, वो दयालु थे। बीजेपी को राहुल गांधी का ये बयान बेहद नागवार गुजरा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के बयान को हिंदू आस्था का अपमान बताया। कहा, हिंदू आस्था का अपमान करना कांग्रेस पार्टी की पहचान बन गई है। उन्होंने हलफनामा के जरिए भगवान राम के अस्तित्व को खारिज किया और राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया। खैर, राहुल गांधी के मानने न मानने से भगवान राम के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। जैसा कि अमित मालवीय ने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस को दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाना बंद करना चाहिए। उनके जैसे लोग और राजनीतिक दल आएंगे और जाएंगे, लेकिन भगवान राम हमेशा धर्म के शाश्वत प्रतीक और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। जो भी है, लेकिन राहुल गांधी ने यह तो कहा कि 80 के दशक में कांग्रेस द्वारा की गई गलतियों की वो जिम्मेदारी लेते हैं। तो राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि सज्जन कुमार को उसके किए की सजा मिल गई। 1984 के सिख नरसंहार के लिए कोर्ट ने सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। जैसा कि ब्राउन यूनिवर्सिटी में सवाल पूछने वाले सिख छात्र ने कहा कि कांग्रेस में न जाने कितने सज्जन कुमार अभी भी मौजूद हैं, तो क्या राहुल गांधी 1984 के सिख नरसंहार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के अंदर मौजूद कई और सज्जन कुमार को हाथ पकड़कर निकालेंगे? क्या राहुल गांधी उन तमाम सज्जन कुमारों के लिए सजा की मांग करेंगे? कांग्रेस के अंदर मौजूद ये सज्जन कुमार कौन हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं करेंगे। राहुल गांधी से सिखों की ये नाराजगी पूरी तरह जायज है। आइए मैं आपको बताता हूं कि 1984 में कांग्रेस ने
क्या पाप किए थे जिसकी आज राहुल गांधी ने जिम्मेदारी ली है। ऑपरेशन ब्लू स्टार 6 जून 1984 को भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। टारगेट खालिस्तान समर्थक जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उसके साथी थे जो गोल्डन टेम्पल में घुस गए थे। इन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार 5 दिन तक चला। ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ को सौंपी गई। पैराशूट रेजिमेंट के जनरल सुंदर जी, जनरल दयाल और जनरल बराड़ ने सेना के जवानों के साथ रात 10 बजे स्वर्ण मंदिर पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। भिंडरावाले को सेना ने मार गिराया। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए टैंक, तोप, हेलीकॉप्टर और बड़ी मात्रा में गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय सेना के 83 सैनिक मारे गए, 249 घायल हुए। इसके अलावा 493 और लोगों की मौत हुई। 1592 लोगों को हिरासत में लिया गया और इस ऑपरेशन में सिख समुदाय के लिए आज भी बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र माने जाने वाले स्वर्ण मंदिर का ये हाल हुआ जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। इंदिरा गांधी की सहमति पर अंजाम दिए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से ही स्वर्ण मंदिर का हाल बेहाल हो गया। सिख समुदाय इंदिरा गांधी से बेहद नाराज था और इस नाराजगी की कीमत 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी। तब उनकी ही सुरक्षा में तैनात सब इंस्पेक्टर बेएन सिंह और कांस्टेबल सतवंत सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। दोपहर को इंदिरा गांधी की मौत हुई और शाम तक दिल्ली की सड़कों में मौत नाचने लगी। दूरदर्शन पर इंदिरा गांधी की शव यात्रा दिखाई जा रही थी और उसी शव यात्रा में शामिल लोग नारे लगा रहे थे, खून का बदला खून। सिखों के खिलाफ 3 दिनों तक भीषण हिंसा का दौर चला। उत्तर भारत में लगभग 8000 सिख मारे गए। 3000 से ज्यादा सिख तो अकेले दिल्ली में मारे गए थे। 19 नवंबर 1984 को एक कार्यक्रम के दौरान इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने कहा था कि जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तब हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए थे। हमें मालूम है कि भारत की जनता को कितना गुस्सा आया और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि देश हिल रहा है। जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। दंगों के करीब 30 साल बाद 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में सिख विरोधी दंगों के लिए राष्ट्र से माफी मांगी थी। मनमोहन सिंह ने कहा था, मुझे न सिर्फ सिख समुदाय से बल्कि पूरे देश से माफी मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं शर्म से अपना सिर झुकाता हूं कि ऐसी घटना घटी। पूर्व पीएम ने तब संसद में कहा था कि दंगा पीड़ितों से हम सभी को माफी मांगनी चाहिए। इतने पर भी राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। 15 मार्च 2014 को सिर्फ इतना कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की माफी और सोनिया गांधी के खेद प्रकट करने से वो इत्तेफाक रखते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्हें अपनी दादी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के दंगों के लिए माफी मांगने में हिचक क्यों है। राहुल गांधी का जवाब तब भी यही था। यूपीए के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी और कांग्रेस की अध्यक्ष ने खेद प्रकट किया। मेरी भी ऐसी ही भावना है। ये गांधी और नेहरू की कांग्रेस पार्टी है, जिनके एक नेता सज्जन कुमार को हत्या के लिए भीड़ को उकसाने के लिए कोर्ट से सजा सुनाई जाती है। और उसी कांग्रेस के एक और नेता राहुल गांधी हैं, जो अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के इशारे पर हजारों सिखों की हत्या कर दी गई। अब तो जिम्मेदारी ले ली, बावजूद इसके उन्हें माफी मांगने में शर्म आ रही है। और वैसे भी राहुल गांधी किस किस बात की माफी मांगेंगे? क्या वो अपनी ही पार्टी के यूपी अध्यक्ष अजय राय की करतूत पर माफी मांगेंगे, जिसमें अजय राय ने सेना के मनोबल को तोड़ने वाली घिनौनी हरकत की है? क्या राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर माफी मांगेंगे, जो सेना के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं? या वो अपनी बहन प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के पहलगाम हमले पर दिए गए बेवकूफाना बयान पर माफी मांगेंगे? राहुल गांधी ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। वो तो बस हिंदुओं की आस्था का अपमान करेंगे, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करेंगे, जैसा कि हाल ही में उन्होंने चुनाव आयोग का किया है। जिम्मेदारी लेना तो राहुल गांधी का महज एक सियासी स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो राहुल गांधी के सियासी ड्रामा के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए।
कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।